रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि देवता पलके नहीं झपका सकते हैं? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी श्रीमद् देवी भागवत पुराण से ली गई है, जहां पर वशिष्ठ मुनि राजा निमि को श्राप दे देते हैं, क्योंकि निमि अपने गुरु वशिष्ठ के कहने के बाद भी दूसरे गुरु के पास जाकर यज्ञ करवाते हैं। क्रोध में आकर ऋषि वशिष्ठ निमि को ये श्राप देते हैं कि तूने मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हुआ है, अतः तुम इस यज्ञ से विदेह हो जाओगे, तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। अब जब इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने श्राप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए जो ब्राह्मण इत्यादि थे वो विचार में लग गए। उन्होंने विचार किया कि अगर राजा के ना रहने से यज्ञ अपूर्ण रह गया तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा, ये एक प्रकार का विपरीत कार्य होगा। तब वहां पर उपस्थित महात्माओं ने राजा की देह को मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी सांस की गति मंद चलने लगी। मंत्रों से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित किया गया और इस प्रकार से यज्ञ पूरा किया गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर सभी देवगण वहां पर आए। मुनियों ने उन्हें सारी बातें बताई और ये सारी बातें जानकर देवताओं ने राजा से कहा कि हे राजन, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो, देव शरीर, मानव शरीर या आपके मन में जो इच्छा हो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण कर सकूं। ऐसा होने के बाद देवताओं ने निमि से कहा कि हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपको अभिष्ट अवश्य देंगी। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रसन्न वाणी में देवी की प्रार्थना की। देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वो विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो। तब देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा कि तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में भी तुम्हारा निवास होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु और पक्षी निमिष यानी कि पलक गिराने वाले कहलाए जाएंगे और देवता अनिमिष पलक ना गिराने वाले माने जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण से ये पता लगता है कि देवता जो है वो अनिमिष हैं, यानी कि उनकी पलकें नहीं झपकती हैं। देवी भागवत पुराण से और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। ईमेल कीजिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।